खाटू श्याम, 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 खाटू श्याम। नाम संगीता, 5 फीट 3 इंच, MA स्टूडेंट, एज 23। पारुल, 5 फुट 2 इंच, BA, एज 21। श्वेता, 5 फुट 2 इंच, MA इकोनॉमिक्स, एज 22। रमीला, 5 फीट 1 इंच, नाटी है ये तो। अरे ये तो वही लड़की है जो मैडम के यहाँ मिली थी। नाम शालू, 5 फुट 4 इंच, CA स्टूडेंट, एज 24। अब तो CA का रिजल्ट भी आने वाला है और चेहरे से होशियार भी लगती है, पास तो हो ही जाएगी। क्यों बेटा, क्या सोच रहा है? उम्र की तैयारी कर ले। चल। रिश्ते तो सब आसमान से बनकर आते हैं, माँ बाप तो सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब। भाई साहब, लेकिन लड़का लड़की एक दूसरे को जान ले, ये भी तो महत्वपूर्ण बात है ना। देखिए ना श्याम बाबा की कैसी कृपा रही कि प्रोफेसर सरिता के यहाँ पे शालू और मनीषा मिल लिए, उनकी मुलाकात हो गई। अरे भाई, ये तो एक सुखद संयोग रहा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और अब देखिए, दोनों को बाहर घूमने फिरने भेजा है, ये भी बहुत अच्छी चीज रही। दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान लेंगे। भाई, आजकल की युवा पीढ़ी बड़ी समझदार हो गई है, लेकिन अपने जमाने में ऐसा नहीं था। जमाना बदला तो है, लड़के लड़के चाहते हैं, उनकी शर्त होती है कि शादी से पहले एक दूसरे से मिल लें, तो ठीक है, मिला ही दिया उन्हें। जीते रहो, खुश रहो, खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो बेटा। पापा, मेरे क्लाइंट आने वाले हैं तो मुझे थोड़ा ऑफिस जाना है। अरे बेटा, अपना निर्णय तो बताता जा। आप लोग देख लीजिए। मनीष ने बात आगे बढ़ाए। भाई, बच्चों का निर्णय तो पॉजिटिव ही लग रहा है। जी मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। आप और हम तो पहले से ही संतुष्ट थे, सहमत थे। अब श्याम बाबा की भी इस पर मोहर लग जाए तो बहुत अच्छा है इस रिश्ते पर। तो भाई ठीक है, फिर मैं पंडित जी से मिलकर आज ही सगाई और शादी दोनों का मुहूर्त निकलवा लेता हूँ। हाँ, हम भी हमारे पंडित जी से पूछकर मुहूर्त निकलवा लेते हैं और रिश्ता आगे बढ़ाते हैं। भाई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो इसी बात पे मुंह मीठा कीजिए। हाँ, जरूर जरूर जरूर। आप भी लीजिए सर, आप भी लीजिए प्लीज। थैंक यू। आप भी लीजिए। हाँ ठीक है, अभी इजाजत चाहेंगे। धन्यवाद। खाटू वाले श्याम बाबा का कैसा चमत्कार है, शादी तय हो गई। लोग भगवान के बारे में कहते हैं ना कि इनके यहाँ देर है अंधेर नहीं, मगर मैं श्याम बाबा के बारे में पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ, उनके घर में ना अंधेर है ना देर है। सही कह रही हो तुम।
मगर शालू कहाँ है, उसे बुलाओ। हाँ बस वो आ रही है। आ गई, शालू आ गई। तू ही एक हमारा है, हारे का सहारा है, मझधार में फंसे जो उनका किनारा है। तू ही एक हमारा है, हारे का सहारा है, मझधार में फंसे जो उनका किनारा है। खाटू श्याम, 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 खाटू श्याम। ये दुनिया कहती है कि तू कुछ भी कर सकता है, नैनों के आंसू पोंछे झोली को भर सकता है। ये दुनिया कहती है कि तू कुछ भी कर सकता है, नैनों के आंसू पोंछे झोली को भर सकता है। दर्द मिटाता है तू, दुख को हटाता है तू, भटके हुओं को दादा राह दिखाता है तू। खाटू श्याम, 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 खाटू श्याम। मैं भी आशा ले तेरे चरणों में आया हूँ, मुझे अपना लो बाबा, मैं कहाँ पर आया हूँ। मैं भी आशा ले तेरे चरणों में आई हूँ, मुझे अपना लो बाबा, मैं कहाँ पर आई हूँ। भय को भगा दे अब तू, मंजिल दिला दे अब तू, तेरी महिमा सुन तेरे द्वारे पे आई हूँ। खाटू श्याम, 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 खाटू श्याम।
श्याम बाबा, आपने मेरे जीवन को सुखमय बनाने के लिए दो दो चमत्कार किए, दो दो खुशियाँ दी। एक तो सीए में पास हो गई, देश में 7वां नंबर आया। दूसरा, इतना अच्छा जीवन साथी दिया। मैं जीवन भर आपकी पूजा करूंगी बाबा, आपका गुणगान गाऊंगी। हे श्याम बाबा, मेरी श्रद्धा की तकदीर तुम्हें बदलनी होगी। दो दो रिश्ते आए थे, दोनों ने ना बोल दिया। अब तो उसकी उम्र 24 साल होने को आई है। उसके लायक जीवन साथी कब आएगा? हे खाटू श्याम बाबा, आप मेरी इतनी विनती स्वीकार कर लीजिए। मैं आपके दर्शन के लिए खाटू आऊंगी। बाबा कृपा करो बाबा। ये दुनिया कहती है कि तू कुछ भी कर सकता है, नैनों के आंसू पोंछे झोली को भर सकता है। ये दुनिया कहती है कि तू कुछ भी कर सकता है, नैनों के आंसू पोंछे झोली को भर सकता है। दर्द मिटाता है तू, दुख को हटाता है तू, भटके हुओं को बाबा राह दिखाता है तू। खाटू श्याम मेरे श्याम, बाबा श्याम, खाटू श्याम, खाटू श्याम मेरे श्याम, बाबा श्याम, खाटू श्याम। माँ, हाँ बेटा, मैं ऑफिस जा रही हूँ। क्यों समय खराब कर रही हूँ माँ अपना इन देवी देवताओं के लिए? इनको हमारी दर्द भरी आवाज नहीं सुनाई देती है माँ। तू ऑफिस जा, जा बेटा। देखा बाबा, श्रद्धा का विश्वास डगमगाने लगा है। ये विश्वास कहीं टूट न जाए। जब आधार टूटता है ना, तो मनुष्य का जीवन कठिन हो जाता है। हे खाटू श्याम बाबा, दया करो। बेटा, आज श्रद्धा कुछ ज्यादा दुखी नहीं लग रही थी। माँ गुणवान लड़की है, उसका दुखी होना स्वाभाविक है। लड़कों वाले से 2 बार उसे तिरस्कार मिला है। आप उसे समझाओ, अच्छा समय अच्छा रिश्ता जरूर लेके आएगा। श्याम बाबा के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं है। जिस दिन एक्सीडेंट में उसकी पैर की उंगली कटी ना, उसी दिन से मुझे लग रहा था कि इसकी शादी में कोई विघ्न ना आ जाए। पाँव की अंगुली कटने से कोई अपंग हो जाता है, और फिर जुराब पहनने के बाद में अंगुली दिखती भी नहीं है। लोगों को तो बहाना मिल जाता है नापसंदी का। श्याम बाबा की कृपा से कल बीकानेर से कुछ लोग आ रहे हैं, वो शायद श्रद्धा को पसंद कर ले। देखो अब श्याम बाबा ही नया पार लगाएंगे। माँ आप ही देखो किसका फोन आया। हेलो, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं आप? जी मैं बीकानेर से रतनलाल बोल रहा हूँ। अब मैं श्रद्धा की माँ बोल रही हूँ। हाँ जी, कहिए, कैसे आप भाई साहब? जी आपसे क्षमा चाहते हुए निवेदन कर रहा हूँ, हम कल नहीं आएंगे। हमने घर में राय की थी, लड़की की पाँव की उंगलियां कटी हुई हैं, हमें कुछ अनुकूल नहीं लग रहा। आपकी जो इच्छा भाई साहब। वैसे पैर की उंगली कटने से कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ता। हम बहस नहीं करेंगे, हमने आपको अपना निर्णय बता दिया। नमस्कार। इन्होंने भी ना कर दिया। माँ हम कुछ जबरदस्ती तो कर नहीं सकते, अब तो खाटू जाना पड़ेगा। माँ मम्मी क्या कर रहे हो? इस लड़की के फोटो तो ठीक दिख रहे हैं। 16 क्लास पढ़ के अच्छी नौकरी भी कर रही है। मुझे तो ये लड़की ठीक दिख रही है। तुम तो हर किसी की फोटो देख करके पिघल जाती हो माँ। इतनी जल्दी भी क्या है बहू लाने की?
बेटा तू 25 साल का हो गया है, बैंक में अच्छी नौकरी कर रहा है, तो शादी तो करनी ही चाहिए। दिखाओ फोटो। फोटो तो सुंदर है, पर आजकल फोटोग्राफी की ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे कि बदसूरत चेहरे को बहुत ही खूबसूरत बनाया जा सकता है। लेकिन फोटो तो उसी लड़की का है। हाँ, है तो उसी का, लेकिन मैं लड़की देखूंगा, क्योंकि फोटो से पूरी सच्चाई पता नहीं चलती। ठीक है बेटा, हम लड़की देखने जाएंगे। लड़की को लड़का देखने का भी अधिकार है। तो ठीक है, हम चलते हैं। भैया, आप मेरी चिंता छोड़िए, पहले आप शादी कर लीजिए। हाँ, ये भी ठीक है। अरे माँ, पहले इसकी शादी हो जाए, उसके बाद मैं सोचूंगा। पर इसमें बुराई क्या है? आप तो मुझसे 3 साल बड़े हो ना। आज पिताजी जिंदा होते ना तो मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं होती। पहले शादी तुम्हारी होगी, उसके बाद मैं अपनी शादी करूंगा। हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी आज जिंदा होते ना तो तुम्हारी शादी तो कब की हो चुकी होती। लेकिन श्याम बाबा को पता किसकी शादी कब कराए। अभी जो देखने आने वाले हैं ना, बहुत अच्छा खानदान है, लड़का बैंक में काम करता है। बेटा श्रद्धा, तुम्हारी पैर की उंगलियों की चर्चा मत करना। लेकिन माँ, शादी के बाद तो वो लोगों को ये सब बात का तो पता चल ही जाएगा, तो छुपाने से क्या फायदा। नहीं नहीं, हमें इस बारे में कुछ नहीं छुपाना है। श्याम बाबा को छोड़ दीजिए, वो सब ठीक करेगा। जैसे हो गया ना। खाना तो बहुत ही अच्छा बनाया है। हमारी बेटी श्रद्धा ने सब बनाया है। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। वो तो ठीक है। मुकेश जी, आपका क्या निर्णय है? मेरी माँ जो निर्णय लेगी वो मेरे मंजूर है। श्रद्धा बेटा, तुम्हारी क्या मंजूरी है? हमें सबको रिश्ता मंजूर है, पर एक जरूरी बात है जो आपको बतानी है। वो क्या? वो क्या? वो एक दुर्घटना में मेरे पैर की उंगली कट गई थी, लेकिन मैं शूज पहनती हूँ तो वो दिखाई नहीं देती है। अंग भंग होना अच्छी बात तो नहीं है। ऐसा क्या हो गया? ऐसा कौन सा शुभ कार्य है जो पाँव की अंगुली कटने से नहीं हो पा रहा है? ये बात आपको हमारे यहाँ आने से पहले बतानी चाहिए थी। लेकिन इसमें ऐसी कौन सी बात है जो गृहस्थ जीवन बर्बाद कर देगी? हम आपसे समझ आते हैं। चलो बेटा। आपकी बेटी के साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते। आई एम सॉरी, हम विदा लेते हैं। हे श्याम बाबा, ये रिश्ता भी गया हाथ से। मेरा पैर, मेरा पैर। मेरा पैर। ये सपना था। हे श्याम बाबा, ये कैसा सपना था? अगर सच में मेरा पैर टूट जाता तो मुझसे शादी कौन करता? श्रद्धा को नापसंद करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ा अपराध किया। मैं अपनी गलती अभी सुधारता हूँ, उसे फोन करता हूँ। इतनी रात को किसने कॉल किया? हेलो हेलो श्रद्धा। कौन? मैं मुकेश बोल रहा हूँ। इतनी रात को कॉल क्यों किया? कोई बेइज्जती करने में कसर बाकी रह गई थी क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है और उसी की माफी मांगने के लिए फोन किया है मैंने। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरा अपराध बहुत मुझे सोने नहीं दे रहा। मैं भी कहाँ सो पाई। प्लीज मुझे माफ कर दो। औरत तो होती है क्षमा का भंडार। मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। मेरी मम्मी कल सुबह आपकी मम्मी को फोन करके हमारी शादी की डेट फिक्स कर लेंगी। मैं भी खुश हूँ।